भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती हैं। डोकलाम विवाद के कारण इन देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए हैं। भारत सीपीईसी को लेकर पहले ही ऐतराज जता चुका है। चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि इसके साथ चीन लड़ाई करने का भी ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाएगा? आइए इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों देशों की सैन्य ताकत में किसका पलड़ा भारी है। तो बात करते हैं थल सेना में किसका पलड़ा भारी है। इतना तो आप जानते हैं कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत ही ज़रूरी है। ज्ञातव्य है कि चीनी सैनिक मौका पड़ने पर कुंग-फू का इस्तेमाल कर सकता है और बिना बंदूक के लड़ सकता है और किसी भी वस्तु को अपना हथियार बना सकता है। इसके अलावा चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या पौष्टिक आहारों की खेप का इंतजार न करके पशु पक्षी, सांप बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। और तो और वे मरे हुए सैनिकों को भी कच्चा खा सकते हैं। चीन के सैनिक ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं। चीनी सेना में मंगोल सैनिक हैं जो दुनिया के सबसे क्रूर और खतरनाक सैनिक हैं। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो उनकी मुख्य ताकत उनकी सेना के मंगोल सैनिक ही थे। दूसरी ओर यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी सेना में अगर अंग्रेज अफसर हो, अमेरिकी हथियार हो और हिंदुस्तानी सैनिक हो तो उस सेना को युद्ध में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत के सैनिक इतने क्रूर और इतने अधिक तैयार हैं कि वे कुछ भी खाकर युद्ध में डटे रहेंगे? इसका उत्तर होगा नहीं, लेकिन फिर भी भारत से जीतना चीन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आइए बात करते हैं भारतीय नौसेना की ताकतें क्या हैं। तो भारतीय नौसेना के पास कुल युद्धपोत 1 है, विमान वाहक युद्धपोत 18, लड़ाकू युद्धपोत 15, विध्वंसक युद्धपोत 10, छोटे जंगी जहाज 20, पनडुब्बियाँ 40, गश्ती युद्धपोत 135, समुद्री बेड़े 295। अब बात करते हैं एकमात्र युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य की। आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत पूर्व सोवियत विमान वाहक एडमिरल गोर्शकोव का नया नाम है। इस विमान वाहक को 2013 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों और ऊंचाई लगभग 22 मंजिली इमारत के बराबर है। इस पर कामोव 31, कामोव 28 हेलीकॉप्टर, मिग-29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत नहीं भटक सकेंगे। विक्रमादित्य में 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है और यह 32 नॉट 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। यह 3 महीने लगातार समुद्र में के भीतर रह सकती है। समुद्र में इसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात करते हैं चीन की नौसेना की ताकत किस प्रकार है। तो बात करते हैं चीनी सेना के पास 1 युद्धपोत है। चीनी सेना के पास विमान वाहक युद्धपोत 48 हैं, लड़ाकू युद्धपोत 51, विध्वंसक युद्धपोत 35, छोटे जंगी जहाज 35, पनडुब्बियाँ 68, गश्ती युद्धपोत 220, समुद्री बेड़े 714 हैं। अब आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।